नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अजय राघव और मेरे अपने यूट्यूब चैनल अजय राघव अब्रॉड में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे क्रोएशिया की क्योंकि ऐसा हुआ है कि इस महीने क्रोएशिया में मेरे पास में लगभग 22 बंदों की जॉइनिंग हुई है 22। इत्तेफाक की बात है कि 22 के 22 लोग वो फूड डिलीवरी से ही हैं और उनकी समस्याएँ क्या हैं? मैंने कभी नहीं सोचा था कि क्रोएशिया में इतने बुरे हालात होंगे वो भी फूड डिलीवरी के अंदर। फूड डिलीवरी के अंदर तो ये सब लोग हम सुनते ही हैं, हालाँकि हमने कभी नहीं की फूड डिलीवरी, लेकिन हम सुनते ही हैं कि आप कितना भी करोगे तो 1000-800 यूरो तो आप उसमें बनाओगे ही बनाओगे। लेकिन जो मेरे पास में वर्कर आए हुए हैं, मैं किसी से बात तो नहीं करवा सकता, सबकी प्राइवेसी होती है। कुछ लोग वहाँ से कैसे आते हैं, हर लोग कोई बंदा अपनी प्राइवेसी बताना नहीं चाहता कि वो पोलैंड में काम कर रहा है। कोई बंदा भाग कर आता है, कोई बंदा बता कर के आता है हर तरीके से, तो हम उनके ना नाम बता सकते हैं और ना उनका कोई रेफरेंस दे सकते हैं, ना उनके साथ में वीडियो बना सकते हैं, ये उनकी प्राइवेसी है। बात आज इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि हालात वहाँ पर बहुत बुरे हैं और फूड डिलीवरी की वर्कर जो हैं, जो हमें उनसे एक्सपीरियंस मिला, उनके साथ में समस्याएँ क्या हैं। टॉपिक पर मैं वीडियो आज इसलिए बना रहा हूँ कि उन लोगों की तरह बहुत सारे लोग इधर आना चाहते होंगे और उनके अंदर एक डर बैठा होगा क्योंकि उनके पैसे भी क्रोएशिया में मर चुके होंगे बहुत सारे एजेंटों के थ्रू। तो उनके अंदर भी डर होगा कि यार वहाँ पर जाएँ हम, यहाँ पर भी इलीगल ना हो जाए, वहाँ पर भी इलीगल ना हो जाए, कहीं एजेंट हमारा पैसा ना मार ले सबकी तरह। देखिए, आपको अगर यूरोप में आपने एंट्री की है और आँखों में सपने लेकर के आए हो कि मुझे यहाँ पर 1 लाख कमाना है, 1.5 लाख कमाना है, 2 लाख कमाना है, तो आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा। किसी न किसी पर तो आपको भरोसा करना पड़ेगा और आपको निकलना तो पड़ेगा क्रोएशिया से। ये तो मैं आपको बता दूँ 100% क्रोएशिया में रह कर के आपका काम नहीं होने वाला है। क्योंकि स्किल वर्कर तो सही है, स्किल वर्कर अभी भी कामयाब हैं क्रोएशिया के अंदर। मैं सिर्फ़ अनस्किल्ड वर्कर की बात कर रहा हूँ। कोई ऐसे मत लेना कि ये जो स्किल वाला वर्कर है, स्किल वाला वर्कर अभी भी क्रोएशिया के अंदर कामयाब है, मैं अनस्किल्ड वर्कर की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों जो भी आप आना चाहते हैं, उन लोगों ने हिम्मत की, उन लोगों ने ट्रस्ट किया हमारे ऊपर, तो वो यहाँ पर आ गए, आज काम कर रहे हैं और एक अच्छी लाइफ़ जी रहे हैं। अगर आप भी यूरोप में आकर के, क्रोएशिया में आकर के फँस गए हैं, वहाँ पर आपको सैलरी टाइम से नहीं मिल रही है और दिनों रात काम कर रहे हैं, 8-8, 10-10 घंटे काम कर रहे हैं, फिर भी सिर्फ़ 400-500 यूरो ही बन पा रहे हैं। या फिर एम्प्लॉयर आपकी सैलरी मान ले रहा है, 2-2, 3-3 महीने तक सैलरी नहीं दे रहा है, उससे तय हुआ है 850 यूरो का, वो थमा रहा है आपके हाथ में 500 यूरो, आपसे बोल रहा है आपका 250 का टैक्स कट गया, ये कट गया, ये सारी दिक्कतें उधर बहुत ज़्यादा हो रही हैं। और तो इसलिए आप अगर पोलैंड आना चाहते हैं और आपके अंदर ये डाउट्स हैं कि कहीं मेरा पैसा ना मर जाए, कहीं मैं इल्लीगल ना हो जाऊँ, तो देखिए आपको जो भी लीगलाइज़ेशन से जो भी इन्फॉर्मेशंस हैं, वो हम आपको देते ही रहते हैं। और बाकी आप मेरे व्हाट्सएप पर मुझसे क्वेरी कर सकते हैं इस बारे में कि यहाँ पे लीगलाइज़ेशन का क्या प्रोसेस है। और आप यूरोप में एक बेहतर ज़िंदगी जीना चाहते हैं, आप देखिए यूरोप में आने का मतलब ये है कि आप कम से कम 1 लाख रुपए की सेविंग तो करें ही करें। खाना-वाना खाने के बाद में, अपने खाने खर्चे निकालने के बाद में 1 लाख तो कम से कम सेविंग करें ही करें। और अगर आप 40-50 हज़ार रुपए सेविंग कर रहे हो, तो फिर यूरोप में और गल्फ़ कंट्रीज़ में फ़र्क ही क्या रह गया? तो यहाँ पर जॉब के ऑप्शंस हमारे पास में बहुत हैं। आप इधर आना चाहते हैं, तो जॉब के हिसाब से आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, एक अच्छी लाइफ़ जी सकते हैं, अपने घर पर अच्छा पैसा भेज सकते हैं। तो जो लोग भी आना चाहते हैं, वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं और जो लोग इंडिया से क्रोएशिया आने वाले हैं, उनको सभी लोगों को अपना बी प्लान, सी प्लान रखना पड़ेगा। क्योंकि जो हमारे सामने रियलिटी आती है, वही हम बताते हैं कि तो आप सभी लोगों से मेरा यही कहना है, जो भी बंदा लातविया, लिथुआनिया, इटली, माल्टा, क्रोएशिया, एक्स, वाई, ज़ेड जो भी शेंगेन ज़ोन की कंट्री में आकर के फँस गया है, इंडिया से आ गया है, उसकी एंट्री हो गई है, अब कहीं पर उसको जॉब नहीं मिल रही है, तो इन कंट्रीज़ में से शेंगेन ज़ोन की किसी भी कंट्री से में अगर आकर के वो फँस गया है और एक अच्छी लाइफ़ जीना चाहता है, तो हम उसको पोलैंड में मूव करवा सकते हैं। एक लीगल वे में मूव करवाएँगे और बहुत कम सर्विस चार्ज हमने इसीलिए रखा है ताकि लोग ऑलरेडी बहुत पैसा खर्च करके आते हैं, वो ज़्यादा पैसा खर्च करने की कंडीशन में नहीं रहते। तो हम उनको लीगली मूव करवा सकते हैं और यहाँ पर आकर के एक अच्छी लाइफ़ जी सकते हैं। यहाँ पर हमारे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो अदर कंट्रीज़ में बहुत परेशान थे। माल्टा से लोग हमारे पास आए हुए हैं, जो हमने उनको जॉब प्रोवाइड करी है। माल्टा से बहुत लोग आए हुए हैं,
लातविया से बहुत लोग आए हुए हैं, लिथुआनिया से आए हुए हैं, स्पेन से आए हुए हैं और क्रोएशिया से तो खैर आते ही आते हैं, क्योंकि मैं खुद क्रोएशिया से आया हूँ। तो इस समय सबसे ज़्यादा लोग हमारे पास में क्रोएशिया से ही आ रहे हैं। और हमारे पास में क्रोएशिया से तो इतनी भरमार है ना जॉब्स की, कि ये समझ लो मेरे पास में 10 वैकेंसी आती हैं तो 15 लोगों की पेमेंट आ जाती है। उसमें 5 लोगों को होल्ड पर रखना पड़ता है, उनको फिर या तो उस जॉब का वेट करवाना पड़ता है या दूसरी जॉब अरेंज करके देनी पड़ती है। तो दोस्तों आप लोग भी अगर इधर के आना चाहते हैं तो हमारी सर्विसेज हमेशा आपके लिए हैं। आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, वॉइस नोट कर सकते हैं।